अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ टू सेंस बाय हिबा। आज की वीडियो का हम आगाज करेंगे कराची की बारिश के टॉपिक से। और जो हमारी गवर्नमेंट ने इतने नाकिस इंतजामात किए हैं, किसी काम की हमारी हुकूमत नहीं है, बस इन्हें सिर्फ लूटना आता है कराची को और फिर भाग जाना आता है अपने अपने घरों में। दुआ कीजिए अपने शहर के लिए, क्योंकि लावारिस है कराची। जब मैं ये सारी हरकतें देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ कि कितने सारे हुक्मरान ऐसे बैठे हुए हैं जिनके अपने अपने प्राइमरी घर अपने अपने शहरों में मौजूद हैं। ये कराची में आते हैं, कराची को लूटते हैं और फिर अपने अपने घरों में चले जाते हैं, क्योंकि इनको क्या फर्क पड़ता है। कराची तो इनके लिए सेकेंडरी जगह है, कराची तो सिर्फ इनके लिए पैसे कमाने की जगह है, घर थोड़ी है। जिनके लिए घर है उनसे पूछिए कि वो कराची के इस हाल में कैसा महसूस करते हैं, अपने आप को कितना बेबस महसूस करते हैं। खैर, हम कुछ नहीं कर सकते, हम अपने शहर के लिए दुआ कर सकते हैं और बहुत से बहुत अपने लिए आवाज उठा सकते हैं। प्लीज अपने लिए आवाज उठाना सीखिए। इस तरह ये नॉर्मल जिंदगी गुजारने का तरीका नहीं है, इसको नॉर्मलाइज ना कीजिए प्लीज। खैर, अब हम आते हैं अपने ड्रामों के रिव्यूज की तरफ। आज जिस ड्रामे को मैं रिव्यू करने वाली हूँ, हम 3 एपिसोड्स रिव्यू करेंगे ड्रामा सीरियल बिरयानी की। ठीक है, नाम से ही ये ड्रामा कितना मजेदार लगता है, जितना नाम से मजेदार लगता है देखने में भी ऑनेस्टली उतना ही मजेदार है। तो हम अपने रिव्यू को स्टार्ट करें। हमारे पास दो साइड की फैमिलीज मौजूद है। एक तरफ हमारे पास एक प्योर उर्दू स्पीकिंग फैमिली मौजूद है, एक तरफ हमारे पास एक सिंधी फैमिली मौजूद है। उर्दू स्पीकिंग फैमिली से एक किस्त का आगाज होता है। उसमें हमारे शमशीर उल हसन अंसारी साहब होते हैं। उनकी एक भांजी होती है जिनका कैरेक्टर लैला वास्ती ने प्ले किया है, और उनकी एक बेटी होती है जिनका कैरेक्टर रमशा खान ने प्ले किया। उनका नाम होता है निसा मजीद। ठीक है, निसा मजीद जो है वो अपनी यूनिवर्सिटी की बहुत 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 काबिल स्टूडेंट हैं। उन्होंने स्कॉलरशिप ले रखी है। ये एक मिडिल क्लास का घराना है जो पार्टीशन के बाद यहाँ शिफ्ट हुआ था, और पीआईबी कॉलोनी में उन्हें एक छोटा सा 120 गज का घर अलॉट हो गया था। उसके बाद हम आते हैं अपनी सिंधी फैमिली की तरफ। उसमें हमारे पास आती है कि इंतहाई खूबसूरत सरवत गिलानी साहिबा, क्योंकि जब उनका इंट्रोडक्शन होता है वो मजार में चलते हुए आती हैं अपना व्हाइट चिकनकारी पहने हुए। उनके पैरों में पाजेब होती है, हाथों में खूबसूरत कड़े होते हैं, आंखों में भरा हुआ काजल होता है, इतनी वो हसीन लग रही होती हैं। तो हमारे पास आता है सरवत गिलानी साहिबा जिन्होंने कम बैक मारा है, मैं बहुत खुश हूँ। उसके बाद हमारे पास आता है खुशहाल खान का कैरेक्टर, जिनकी एंट्री होती है फुल कोट पैंट पहन के, वो बहुत जबरदस्त लग रहे होते हैं। फिर हमारे पास आता है एक छोटे भाई का कैरेक्टर जिनका नाम हमें हारून बताया गया है, जैसे कोई स्पीच डिसऑर्डर्स हैं या कोई मेंटल डिसऑर्डर है। ये हम आगे किस्तों में जाके ये डेवलप होगा तो हमें पता चलेगा। हमारे पास है खुशहाल खान का कैरेक्टर जो है वो हमारे शहर में मौजूद है। बाकी सारे जो है वो गांव में या किसी दूसरे शहर में मौजूद हैं, इंटीरियर में। खुशहाल खान का कैरेक्टर जो है वो आता है यूनिवर्सिटी पढ़ने के लिए। उस यूनिवर्सिटी की जमीन उन्हीं के दादा ने, उनके दादा जिनका नाम है मीर सिकंदर जमान। कुछ याद आ रहा है आपको? ARY में बहुत सारे जमान नहीं हो गए, शेर जमान, अब इस ड्रामे में सिकंदर जमान। खैर, हमारे पास मीर मीरान का कैरेक्टर है जो कि पोते हैं मीर सिकंदर जमान के, जिन्होंने अपनी जमीन इस यूनिवर्सिटी को डोनेट की है, और वो कोई बहुत करता धरता डोनर है यहाँ के। तो जब वो इस यूनिवर्सिटी में पहुंचते हैं, उन बेचारों ने की हुई होती है अपनी सारी जिंदगी होम स्कूलिंग, जो उनके कैरेक्टर से बहुत ज्यादा एविडेंट होता है, क्योंकि जितने ज्यादा वो सोशली ऑकवर्ड होते हैं ना अपनी क्लास में, और जितना वो रिजर्व्ड होते हैं, अजीब सा महसूस कर रहे होते हैं, उससे साफ पता चल रहा होता है कि वो रूड नहीं है। इज नॉट रूड, ही इज जस्ट ऑकवर्ड, बिकॉज उन्होंने कभी इस तरह के इंस्टीट्यूट में जाके पढ़ाई नहीं है, उन्होंने हमेशा होम स्कूलिंग की है। तो इस चीज को लेकर खुशहाल ने अपने कैरेक्टर के जरिए एक्टिंग बहुत अच्छी की है। कहा भी नहीं गया, हमें समझ भी आ गया। उसके बाद सिचुएशन ये क्रिएट होती है कि जो हमारी निसा के उस्ताद होते हैं वो इंट्रोडक्शन करवाते हैं मीर मीरान से, और वो कहते हैं कि ये मीर मीरान है, आपने जो है वो इनको पढ़ाना है, क्योंकि आपने स्कॉलरशिप ली है यूनिवर्सिटी से, वो यूनिवर्सिटी की जमीन इनके दादा ने डोनेट की है, और आप 100% स्कॉलरशिप के ऊपर पढ़ती हैं यूनिवर्सिटी में, प्रोफेसर्स को असिस्ट भी करती हैं, तो दिस इज योर टाइम टू गिव बैक। तो निसा कहती है कि उसके दादा ने मेरे नाम थोड़ी जमीन कर दी है, क्या मतलब, मैं क्यों पढ़ाऊं। बट ऑफ कोर्स वो थोड़ी सी मजबूर हो जाती है, क्योंकि उसको अपने ग्रेड्स भी मेंटेन रखने हैं और उसको स्कॉलरशिप भी मेंटेन रखनी है, बिकॉज हर फैमिली क्लियरली डजंट हैव इनफ रिसोर्सेज कि वो पूरी की पूरी फीस अफोर्ड कर सके। तो ये बड़ी मजे की डायनामिक बनी है। तो वही डायनामिक एक बहुत अमीर लड़का है और एक बहुत मिडिल क्लास लड़की है, लेकिन हमें देखकर मजा आ रहा है, क्योंकि अभी तक जो प्रेमिस क्रिएट किया गया है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। उसके बाद निसा जो होती हैं, क्योंकि वो 6 सेमेस्टर की होती हैं और मीर मीरान का अभी एडमिशन हुआ है और वो होते हैं 1st सेमेस्टर के, तो उनकी डायनामिक एक बिल्कुल ही स्टूडेंट और टीचर वाली बन चुकी होती है। निसा आती हैं, निसा कहती हैं मैं आपको अपने टर्म्स के ऊपर पढ़ाऊंगी, आप जब मुझे देखें तो मुझे ऑकवर्ड महसूस नहीं होना चाहिए। मैं फ्यूडल्स के साथ ज्यादा फ्री नहीं होती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है वो हर किसी को अपना जरखरीद गुलाम समझते हैं, जिसके ऊपर मीर मीरान का जो कैरेक्टर होता है वो सिर्फ मुस्कुरा देता है। तो वो कहती है कि मेरे टर्म्स के ऊपर पढ़ाई होगी, आप मेरे घर आएंगे ट्यूशन लेने के लिए। ठीक है जी, ये हो जाता है। अच्छा, अब इसी के साथ साथ चल रही होती है
निसा की एक दोस्त होती है, वो कह रही होती है कि ओ सर से उसने कहा है कि वो तुमसे ही पढ़ेगा, इसका मतलब वो तुम पर लट्टू है, इसका मतलब तुमसे प्यार हो चुका है। इतनी छिचोरी लड़की निसा की दोस्त क्यों है, पहले तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्योंकि निसा क्लियरली अपनी पढ़ाई के ऊपर फोकस्ड एक बहुत ही काबिल स्टूडेंट है। इतनी छिचोरी लड़की से उसने दोस्ती रखी हुई क्यों है? मतलब कितनी वो फजूल बातें करती है। जैसे ही वो क्लास में बैठा हुआ होता है, वो अपने काम से काम रख रहा है, वो दोस्त बोल रही है यार ये तो हैंडसम है, यार ये तो क्यूटी है। अगर हम सोचें, हम सिर्फ रोल्स को रिवर्स कर दें और कोई लड़की बैठी हो और दो दोस्त हो, हीरो और उसका दोस्त, और दोस्त ऐसी बातें करे कि यार क्या लड़की है, क्या क्यूटी है, हमें कितना ऑकवर्ड लगेगा, हम अनकंफर्टेबल हो जाएंगे। तो इस डायनामिक में भी हमें अनकंफर्टेबल होना चाहिए। तो मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उसकी दोस्त बिल्कुल कोई क्यूट बातें नहीं कर रही है, घटिया बातें करी है, अनकंफर्टेबल कर देने वाली बातें करी है, बहुत छिचोरी दोस्त है। उसके बाद हम आते हैं कि अब जब वो बेचारा ट्यूशन पढ़ने के लिए जाता है तो इन लोगों ने प्लान बना के रखा हुआ होता है, क्योंकि निसा की शमशीरुल हसन मामू जो होते हैं उनके साथ इतनी जबरदस्त बॉन्डिंग दिखाई है शुरू से कि वो दोनों मिलकर चीजें प्लान करते रहते हैं। और ऑनेस्टली निसा ने अपनी अम्मी की नाक में थोड़ा सा दम भी किया हुआ होता है। जो शमशीरुल हसन मामू हैं, मैं उनको मामू बोलूंगी, मुझे लगता है उनका ना थोड़ा सा जागीरदारों की तरफ और फ्यूडल्स की तरफ जो है ना थोड़ा सा खराब किस्म का बायस है, क्योंकि वो उर्दू स्पीकिंग है और वो हिजरत करके आए थे, हर वक्त हिजरत की कहानियां सुनाते रहते हैं। मुझे लगता है उनका ना फ्यूडल्स की तरफ थोड़ा एक खराब रवैया होने की ये भी वजह है कि उनके दिमाग में थोड़े गलत बायसेस हैं, जो कि आई अंडरस्टैंड होते हैं। आई एम माई सेल्फ उर्दू स्पीकिंग पर्सन, तो आई नो होते हैं कुछ लोगों में। तो जब वो आता है बेचारा ट्यूशन पढ़ने के लिए, मुझे बहुत अच्छी ये बात लगी, बहुत अच्छी लगी कि जब हम बाकी ड्रामों में देखते हैं ना कि कोई फ्यूडल होता है या कोई बहुत अमीर होता है या बहुत बहुत पैसे वाला होता है, बहुत रईस होता है, तो उसके कपड़ों में जगह जगह से दिख रहा होता है कि वो रईस है, जेल लगा के कड़क करके उसके बाल बना देते हैं। हम बहुत ड्रामों में ये चीज देखते हैं। इसमें मुझे अच्छी बात ये लगी है कि खुशहाल खान का जो कैरेक्टर है, मीर मीरान जो है, वो बड़ा सिंपल, उसने बहुत कपड़े पहने हुए होते हैं, उसके पास बड़ी गाड़ी होती है, उसके पास गार्ड्स होते हैं, उसके पास एक बंदा कुरैशी साहब हर वक्त मौजूद होते हैं, बट ही इज ऑलवेज ड्रेस्ड वेरी 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 सिंपली। खास तौर पे जब वो निसा से ट्यूशन पढ़ने के लिए आता है, सो ही ऑफन वेयर्स शलवार कमीज और ही वेयर्स लाइक बहुत सिंपल से अच्छे से कपड़े। तो ये मुझे बहुत अच्छी बात लगती है और ये क्लोज टू रियलिटी भी लगता है, क्योंकि हम सबको पता है कि कोई फ्यूडल्स ऐसे जेल लगा के बाल बना के नहीं फिरते। दे जस्ट ड्रेस लाइक अस, ऐसे ही कपड़े पहनते हैं, महंगे होते हैं लेकिन हमारे जैसे ही होते हैं। खैर, उसके बाद हम आते हैं जब वो ट्यूशन आता है पढ़ने के लिए निसा से, तो ये लोग पहले प्लान बनाते हैं कि लाइट चली जाएगी तो उस बेचारे को गर्मी लगती है। फिर अगले दिन आता है तो ये लोग प्लान बनाते हैं कि अम्मी कोई तड़का लगा रही है जिसका जो है वो आपको धुआं आ गया, उस बेचारे की आंखें जल जाती हैं। उसके बाद जो है वो अगले दिन आता है तो वो बच्चे बुला लेते हैं कोई अपने रिलेटिव्स के, वो इतने अजाब बच्चे होते हैं। मतलब उस सीन में आई वॉज लिटरली लाइक लैला वास्लीज कैरेक्टर। मैं अपना सर पकड़ के बैठी हुई थी, मैंने कहा इतने बच्चे जब शोर करते हैं ना सर पे, बहुत पिटाई करने का दिल करता है। वो कितने बदतमीज बच्चे होते हैं। बहरहाल वो उनके सर पे सवार कर देती है बच्चों को। उसके बाद किसी एक दिन जो है वो मोटर की ठुकाई शुरू कर देते हैं, एक दिन ड्रिल करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, इन सारे कामों में शमशीरुल हसन मामू तो इन्वॉल्व होते हैं, निसा का कजन भी इन्वॉल्व होता है। आप ये देखिए, निसा के कजन ऊपर जो है वो सिगरेट पी रहे होते हैं और ड्रिल से सुराख किए चले जा रहे होते हैं, एक दिन गाने बजा देते हैं, उस बेचारे के लिए ट्यूशन सेंटर नहीं टॉर्चर सेंटर बना देते हैं। लेकिन मैं यही बात सोची थी, मैंने कहा मीर मीरान को जो उसकी बहन ने सिखाया है ना कि इल्म हासिल करने आपको कहीं भी जाना है, मीर मीरान उस बात के ऊपर पूरा उतर रहा है। वो बेचारा इतना टॉर्चर होता है, इतना टॉर्चर होता है, लेकिन वो फिर भी बार बार ट्यूशन पढ़ने के लिए आता है। आई मीन, जिसको मैं ये कहूंगी कि उसको पढ़ने का शौक है, लेकिन निसा की छिचोरी दोस्त कहेगी कि वो तो तुम पर मर गया इसलिए वो तुम्हारे घर आता है। बहरहाल फिर ये सारा उस बेचारे के ऊपर टॉर्चर होता है और एक दिन इन लोगों को समझ में नहीं आता कि ये लोग क्या करें। तो ये लोग कहते हैं कि भाई हम मोहल्ले के गुंडे से बात कर लेते हैं। जो निसा का कजन इतना बड़ा ब्लंडर मारता है, वो मोहल्ले के गुंडे से कह देता है कि ऐसे ऐसे एक करके लड़का है, और उसके बाद अब वो मोहल्ले का गुंडा उन्हीं की नहीं सुन रहा। वो सीन मुझे बहुत बहुत जबरदस्त लगा था जब मामू जो होते हैं वो कहते हैं कौन है ये जो भी है रॉकेट वगैरह, मैं जाता हूँ इससे पूछता हूँ। तो निसा के जो कजन होते हैं, राशिद भाई शायद उनका नाम होता है, वो कहते हैं कि नहीं नहीं मामू जान रुक जाइए। और ये बहुत बहुत जबरदस्त था। वो कहते हैं कि मामू जान रुक जाइए, अब वो दौर नहीं रहा कि आप किसी के पास भी जाएंगे, किसी को भी डांटेंगे और वो अदब में आके आपकी बात सुन लेंगे। अब के लोग ये पसंद नहीं करते। तो मामू जान कहते हैं मैं जाके उसके अब्बू से बात करूंगा। तो वो कहते हैं कि नहीं, अब वो अपने अब्बू की भी नहीं सुनता, वो अपने अब्बू पे भी गन तान चुका है। तो ये ऐसा होता है ना कि जो हमारे बुजुर्ग अफराद हैं हमारे घर के, वो समझते हैं कि दौर वही वाला चल रहा है कि वो मोहल्ले के बच्चों के पास जाएंगे, उनको एक सोटी लगा देंगे, उनको एक झड़की दे देंगे और वो बच्चे
आउट ऑफ रिस्पेक्ट कि भाई हमारे मोहल्ले के अंकल हैं, वो आउट ऑफ रिस्पेक्ट फौरन उनकी बात मान लेंगे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब क्योंकि वो मोहल्लेदारी खत्म हो गई है, क्योंकि वो सब मिलना मिलाना खत्म हो गया है, अब अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता। कोई भी कितने भी ज़ईफ हो, कितने ही बड़े हो, कितने ही मोहल्ले के बड़े इंसान हो, कोई भी इंटरफेरेंस अब बर्दाश्त अनफॉर्चुनेटली नहीं करता। तो ये मुझे बहुत एक रियलिटी से करीब एक रियलिटी चेक लगा। लेकिन होता ही है कि जब वो समझा रहे होते हैं कि मामू जान जब आप जाएंगे और वो फिर आपकी बात नहीं मानेगा, आप उसको डांटेंगे, वो आपकी बात नहीं मानेगा, फिर वो आपसे बदतमीजी करेगा तो मुझे गुस्सा आ जाएगा, तो मामू जान उल्टा उसी को एक थप्पड़ लगा देते हैं और कहते हैं कि जब तुम संभाल नहीं सकते थे मामले को तो तुमने उसको ये बात बोली क्यों करने के लिए। एंड आई वाज लाइक सही तो बात है, आपने इतनी बेवकूफी की क्यों। खैर फिर इतनी मुझे हंसी आई उस सीन में, इतनी हंसी आई कि जब वो बंदा फिर एट द एंड ऑफ दिस द थर्ड एपिसोड जब वो बंदा इनके घर में आता है और वो खटखटाता है और मामू जान दरवाजा खोलते हैं, मामू जान की हालत खराब हुई हुई होती है। मामू जान जो अपने पुरखों के ऐसे ऐसे किस्से सुना रहे होते हैं कि हमारे चाचा ने अंग्रेज अफसर को फलाना किया था, पार्टीशन के वक्त में फलाना किया था, उनकी सारी हवा ठूस हो जाती है। वो बंदा आता है अंदर चलता हुआ और मुझे इतनी हंसी आई थी उसमें लैला वास्ती साहिबा की एक्टिंग देख के। मतलब वो जिस तरह दरवाजे से चिपकी हुई होती है ना, तो वो बंदा आके करीब पूछता है कैसी है खाला, खाला आपको पानी पिलाऊं पानी पिलाऊं, वो कहती है नहीं नहीं बेटा, नहीं 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 बेटा। वो बहुत जबरदस्त सीन था। उसके बाद वो जाता है अंदर बात करने के लिए, निसा भी डर जाती है कि ओ माय गॉड ये क्या हो गया। अंदर जाता है और मुझे लगा कि अच्छा अंदर जाके ये क्या बात करेगा, मीर मीरान जो है ना वो इसको भरम करवा देगा, वो बता देगा मैं कौन हूँ। लेकिन पता चलता है कि जब वो अंदर जाता है तो वो तो मीर मीरान से सॉरी ही करने आया होता है। वो पहले ही पता लगा चुका होता है कि मीर मीरान है कौन। मीरान से ऐसे छुपके छुपके सॉरी कर रहा होता है और मुझे उस सीन पर वो इतना फनी सीन था ना। उसमें मीर मीरान अपना कैलकुलेटर चला रहा होता है, अपना पेन वेन अपनी कॉपी पे चला रहा होता है, वो ना ऐसे करके हल्का सा ऐसे गाल पे हाथ लगा के उसको सॉरी कर रहा होता है, उसके भरम भी नहीं टूटने चाहिए। मीर मीरान जो है ना वो टोटल अनइंटरेस्टेड होता है उसकी अपॉलॉजी में, वो उसका पेन नहीं चल रहा होता, वो कहता है हाथ देना उसके हाथ पे पेन चलाता, कहता है यहाँ चल रहा है यहाँ नहीं चल रहा उसमें मुझे इतनी ज्यादा हंसी आई थी। इट वॉज रियली गुड। और शाहरुख खान की इतनी एफर्टलेस एक्टिंग होती है ना, इट मेड इट लाइक 10 टाइम्स फनियर। तो वो सीन बहुत मजे का था। जब वो निकल के जाता है बंदा तो निस्सा की अम्मी खड़ी हुई होती है और जैसे ही वो देखती है ना कि दरवाजा खुला है और वो बंदा निकल के आ रहा है, वो जल्दी से जाती है और खाली सिलाई मशीन हाथ वाली हत्ती वाली चलाना शुरू कर देती है। उस सीन पर मुझे इतनी हंसी आई थी। खैर इट वॉज टू फनी, इट वॉज टू फनी। जब मीर मीरान निकल के अपनी गाड़ी में वापस आ रहा होता है एक दिन और उसको जो है वो मोहल्ले के लड़के रोक लेते हैं और उसको भरम करवाते हैं कि तुम आते हो यहाँ पर आंखें सेकने के लिए, ये वो गलत बात करते हैं और फिर वो उसको गन दिखाते हैं। और मीर मीरान बोलता है, कुछ भी नहीं बोलता, मीर मीरान कुछ भी नहीं बोलता। मीर मीरान इज जस्ट काम, इट्स जस्ट कामनेस ऑन हिज फेस। उसके पास उसके गार्ड्स भी नहीं होते हैं, उसके कुरैशी साहब भी नहीं होते हैं, स्टिल ही डजंट इवन फ्लिंच। ठीक है, वो बिल्कुल चिल होता है। दैट मेड मी थिंक, या तो मीर मीरान को पता है कि उसकी फैमिली की पावर इतनी है कि कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता और वो खुद एक एक्चुअली शरीफ बॉय है, या फिर मीर मीरान का कोई पास्ट है कि वो एक्चुअली शरीफ बॉय है ही नहीं। आई डोंट नो, दिस इज जस्ट माई थ्योरी। क्योंकि मीर मीरान ने इतनी लेट अगर यूनिवर्सिटी स्टार्ट की है तो दिस कैन बी अ रीजन कि मीर मीरान का कोई पास्ट रह चुका है, कोई वायलेंट पास्ट रह चुका है जिसके बाद अब उसने पूरा का पूरा रिडीम कर लिया है। ये भी हो सकता है, लेकिन ये मेरा तुक्का है। ज्यादा चांसेस इसी बात के हैं कि मीर मीरान को पता है कि उसकी फैमिली इतनी ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है कि कोई उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और जैसे ही वो किसी को बताएगा कि मेरी फैमिली कौन है तो बंदा गिड़गिड़ाता वो उसके पास माफी मांगने आएगा, जो कि होता भी है। क्यों मुझे बहुत ज्यादा लग रहा है यूनिवर्सिटी में जब मीर मीरान उसकी दोस्त को मैथ्स के पेपर सॉल्व करके उसकी दोस्त को देता है कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, और दोस्त कहती है क्यों आपकी आंखें बहुत ज्यादा जल गई, तबीयत खराब हो गई है, तो कहते हैं नहीं बाबा ने ना किसी दोस्त को भेजा है, उसको हॉस्पिटल लेके जाना है। ये एक सीन में बोल देता है वो। फिर एंड वाले सीन में जब निशा कहती है कि आप क्यों जा रहे हैं, तो वो कहता है बाबा ने कोई पेशेंट भेजा है तो मैं जा रहा हूँ जरा। तो इनके बाबा इतने पेशेंट्स क्यों भेज रहे हैं हॉस्पिटल? इनकी फैमिली किस किस्म की एक्टिविटीज में मुलव्वस है? इनके जो बाबा हैं जो वो पेशेंट्स पे पेशेंट्स भेज रहे हैं, अब ये मीर मीरान बहाने बनाता है पेशेंट्स के, या फिर एक्चुअली कुछ है? हॉस्पिटल में इतने पेशेंट्स क्यों आ रहे हैं? क्या ये लोग बंदे मार देते हैं, या बंदे मारते हुए इनके बंदे मर जाते हैं, या मीर मीरान का एक्चुअली अपना भी कोई जाती भी वायलेंट पास्ट रह चुका है जिसकी वजह से उसकी तालीम डिले हो गई है और अब वो पढ़ने के लिए आया है। आई डोंट नो, दीज आर जस्ट थियरीज जो आने वाली किस्तों में सब गुत्थियां सुलझेंगी तो हमें पता चलेगा। इसको लिखा है हमारे जफर मिराज साहब ने। जफर मिराज की राइटिंग मुझे बहुत 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 पसंद है, पर्सनली मुझे उनके ड्रामे बहुत पसंद है। और जफर मिराज साहब ना अपने ड्रामों के नाम ना बहुत ज्यादा खानों पे रखते हैं। काबुली पुलाव उन्होंने रखा, दम पुख्त उन्होंने रखा, बिरयानी उन्होंने रखा, तो कल्चर
के ऊपर ड्रामा बेस करते हैं, वो उस कल्चर की डिश का नाम रख देते हैं। आई मीन काबुली पुलाव में अफगानी लड़की एंड एवरीथिंग, तो उन्होंने काबुली पुलाव नाम रखा, उसमें खैर काबुली पुलाव का लेना देना भी बहुत था। यहाँ पर बिरयानी का कितना लेना देना है देखते हैं। अब ये बिरयानी है, अब मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत शदीद किस्म के कराची आइट्स दिखाए हैं, इस वजह से उन्होंने इसका नाम बिरयानी रखा है, क्योंकि बिरयानी कराची थे, ठीक है और जो निसा की फैमिली वाले हैं वो बड़े कराची आइट टाइप के हैं। तो हो सकता है उन्होंने इसका नाम बिरयानी इसलिए रखा हो। अगर आप लोगों के दिमाग में कोई गेसेस हैं कि उन्होंने इसका नाम बिरयानी क्यों रखा है, तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और आप लोग मेरी थ्योरी के बारे में क्या सोचते हैं कि मीर मीरान का कोई वायलेंट पास्ट रहा है, मीर मीरान ने क्यों देर से तालीम स्टार्ट की है, मीर मीरान की फैमिली एक्चुअली किस तरह के बिजनेस में मुलविस है, क्या वो शरीफ वाले फ्यूडल्स हैं या वो बदमाश वाले फ्यूडल्स हैं, वायलेंट वाले फ्यूडल्स हैं। आप लोगों की इसके बारे में थ्योरी क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। हम गेम खेलते हैं, हम गेस करते हैं सब कमेंट्स में कि आगे जाके क्या होने वाला है। तो अभी तो मैं इस ड्रामे को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही हूँ, मैं आने वाली किस्तों को भी रिव्यू करती रहूंगी। स्टे ट्यून्ड, आप देखते रहिएगा मेरे चैनल को। आप मुझे सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने नहीं किया, वीडियो को लाइक कर लीजिए, कॉमेंट्स में मुझे अपने ओपिनियंस बताइए। मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए अगर आपने नहीं किया है। हम आपसे अगली वीडियो में मिलते हैं, अगले ड्रामे के रिव्यू में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।